के बारे में। तो सर जैसा कि पहले आप सर बता दीजिए, आपने बहुत धरना डाला, तो सर इसमें अब स्टूडेंट्स जो हम लोग ने काफ़ी कुछ करने की भी कोशिश की, आपने भी काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसका रिजल्ट ज़्यादा आउटपुट निकला नहीं। तो सर अब बच्चों के पास और हम एजुकेटर्स के पास क्या ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग? सर देखिए, हमारे पास हमेशा एक ही ऑप्शन था कि हम इन लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट ट्वीट के जरिए, आरटीआई के जरिए, पत्र भेजकर, ईमेल भेजकर, या जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले हम लोगों ने रोड पर धरना देने की बात भी आई थी। उस समय क्या हुआ था कि बहुत कम संख्या में बच्चे वहां पर पहुंचे थे। सर देखिए, ये क्या होता है कि जो कुछ काम करवाना चाहते हैं, जैसे मैं कुछ करवाना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास संख्या भी तो होनी चाहिए ना। मान लेते हैं कोई रोड पर 100 लड़के आए, बोले अब 100 को देख के उनको भी लग गया यार किसी का कोई मतलब नहीं है। मान लो वो 100 की जगह 10,000 होते। सर कौन सी ऐसी सरकार नहीं है कि जिसके कान पर जू नहीं रेंगती। सर सरकारें हिल जाती है 10,000 अगर छात्र इकट्ठे हो जाते हैं। पर सिर्फ एक डिमांड थी, और एकदम बिल्कुल अहिंसा। हमने सर एक नारा तक नहीं लगाया, एकमात्र एक डिमांड थी, हमें हमारा पेपर चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? परंतु तो आज भी बच्चों को ये सोचना पड़ेगा कि हमने पूरे रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी मिलाकर ओवरऑल 2 करोड़ के करीब लोग हैं हम लोग। मान लेते हैं कुछ लोगों ने 2 करे होंगे, 1 करोड़ तो फिर भी है सर। हम उस 1 करोड़ की संख्या बल का कब उपयोग करेंगे? बिल्कुल। अगर 1 करोड़ बच्चे सर ट्वीट कर देना एक एक, मैं कह रहा हूं, तो भी ट्विटर बंद हो जाएगा। वो 1 करोड़ ट्वीट को जीत नहीं पाएगा एक साथ। मतलब एक साथ लोगों में उतनी शक्ति है कि हम आवाज करें तो हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, परंतु हम लोग एक नहीं है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, कभी कोई ट्वीट करता है, कभी कोई, मतलब एक, इसको मैं कोहेशन की कमी कहूंगा, इसको मैं एक कोऑर्डिनेशन की। अगर स्टूडेंट चाहे तो इनके तो पिताजी लोग भी कल आके सर बोलेंगे कि हम कल पे इस दिन से एग्जाम लेंगे, इस दिन से हम आपको दे रहे हैं पूरी डेट सीट। बट वही हमको पता है बिखरी हुई शक्ति है, कोई मतलब नहीं। नहीं, जैसा इसमें ये एक देखने को बात है सर कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं डिप्रेशन को लेकर के, कि सर हम डिप्रेस्ड हैं, हम सुसाइड कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। और कुछ दिन पहले हमें देखने को मिला कि सुशांत सिंह राजपूत ने डिप्रेशन के कारण, जो पता है कि सुसाइड कर लिया। तो इस पे सर पूरी मीडिया ने बात किया, राजनेताओं ने बात किया, फिर इसके साथ साथ सर बहुत सारे क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज़ ने भी बात किया। तो ऐसा नहीं हो सकता सर इसमें कि सेलिब्रिटीज़, क्योंकि यहाँ पे 1-2 बच्चों की बात नहीं है सर करियर की, यहाँ पे लगभग आपने जैसा कहा कि 1 से 2 करोड़ लोगों की बात है। तो क्या सर इसमें उनको भी आगे आना चाहिए और हमारा मकसद उन तक भी आवाज़ पहुंचानी रहनी चाहिए? जैसे कि हमने कोशिश भी किया गवर्नमेंट तक पहुंचाने की बात, और शायद पहुंची भी, लेकिन उसमें कुछ आउटपुट निकला नहीं। सर बिल्कुल आना चाहिए, सेलिब्रिटीज को आना चाहिए। हम लोग उनको आइकन मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, यूथ उनको फॉलो करता है। देश का यूथ परेशान है, जॉबलेस है, बेरोजगार है। इंसान को अपनी बेसिक जो बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति भी नहीं कर पा रहा। फॉर्म भरने तक के पता नहीं किस तरीके पैसे का इंतजाम करता है बच्चा, फिर अपने समय को देकर अपने सब कुछ छोड़कर कम खाता है, कम सोता है, अपना पूरी जी जान लगा देता है। तो इसमें सबको साथ आना चाहिए, इस बात पे बहस, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन वही है ना सर, जिस जिस मैंने एक चीज देखी कि जिस समाज के जो समाज को लीड करते हैं सर नेता, जो समाज को आगे ले जाते हैं, उसके विकास में सबसे मुख्य भूमिका होती है। ऐसे ही ये आइकन होते हैं जिनको सेलिब्रिटी कहते हैं। इनका एक समाज में बहुत बड़ा अस्तित्व होता है, लेकिन जब इन लोगों का जमीर मर जाए, जब इन लोगों का जो एक अंतर आत्मा होती है वो सो जाए, तो आप समझ लीजिए कि सर आप विनाश की कगार पर हो। आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हो जिस समाज का कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन। आज का युवा दिशाहीन है। जी जी। और ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। तो इनको तो आना चाहिए, पक्का आना चाहिए सर। और अच्छा, जैसे मेरा ये भी सर सवाल था कि इसमें एजुकेटर्स है सर, हमने देखा कि बहुत कम एजुकेटर्स इसमें आगे आए हैं बच्चों के लिए। ठीक है, आपने आवाज़ उठाई है, हमने आवाज़ उठाई है, और एक सब्सटेंशियल अमाउंट वाले सब्सक्राइबर वाले किसी भी चैनल ने नहीं उठाई है सर। तो आप उनसे क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, उनका रोल इसमें क्या है सर? सर मैं बताऊं, मेरा तो जो जब से लोगों ने अपने नाम के पीछे एजुकेटर लगाना शुरू किया ना, तब से तो मेरा लोगों से भरोसा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक शिक्षक टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, एक समाज को, एक युवा को आगे ले जाने में। जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि
जब हम वो धनानंद, आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने की बात है, धनानंद कैसा था? भ्रष्टाचारी था, धनानंद अत्याचारी था, जनता पे अत्याचार, इसी तरीके का तो माहौल रहा होगा धनानंद के समय पर। बिल्कुल। तो एक शिक्षक आचार्य कौटिल्य ने, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य ने अपनी भूमिका समझी। वो एक टीचर थे, उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया, उनका सेनापति चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया और उस अत्याचारी आतंकी जो वो प्रशासन था, शासन था, उसको हटा के एक वैल्यू वाले समाज की स्थापना की, जहां लोगों का जीवन होने का एक अस्तित्व था। ये अस्तित्वहीन लोग हैं, इन पर आप कोर्स लिखवा सकते हो। मेरी ऐप में 50,000 लोग आए पढ़ने, मेरी ऐप में इतने आए, लेकिन इनकी अंतर आत्मा इतने हद तक गिर चुकी है, उस ऐसे कुएं में खो चुकी है कि ये कभी उससे निकल नहीं सकते। और यहाँ तो मैं सबसे बड़ी बात स्टूडेंट की मानता हूँ। अरे भाई, जब तुम कहोगे नहीं किसी से कि आप कहो आप कहो आप कहो, तो सर कौन जागेगा? बिल्कुल। क्या कोई दुनिया में जागेगा? उन्हें पता है हमारा कहीं नहीं रहे, हमें फिर भी देखने आ रही है जनता, कुछ भी डाल दे रहे हैं हम।